बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th आर्ट्स के 1.3 के लेक्चर के साथ आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले ये देख लेना, एक्सरसाइज में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं वो टिक और अंडरलाइन हुए हुए हैं। जो क्वेश्चंस टिक हुए हुए हैं वो आपके क्लास वर्क का हिस्सा है, और जो क्वेश्चन जो है वो अंडरलाइन हुए हुए हैं वो आपके होमवर्क का हिस्सा है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ। पहले सवाल का सेकंड पार्ट है, दूसरे सवाल का थर्ड पार्ट है और 6 पार्ट है। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा, चौथा, छठा और आठवां पार्ट है, और उसके बाद ये पांचवा सवाल, आठवां सवाल और नौवां सवाल है। ठीक है, अब हम जो है वो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना। आई होप आप लोगों ने ये निशान अपने पास नोट कर लिए होंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपने मखरज से जज़री अलामत को दूर करना है। इंग्लिश में अगर पढ़ूँ तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपने रेडिकल साइन रिमूव करना है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कहते हैं डिवीजन के नीचे वाली वैल्यू को, और रेडिकल साइन जो है वो आप स्क्वायर रूट को कहोगे, जज़र के निशान को कहोगे, और उसको आपने बेसिकली ख़त्म करना है। ठीक है, तो अगर मैं पहले सवाल का सेकंड पार्ट आपके पास यहाँ लिखूँ, 1.3 पहला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, आपकी वैल्यू है 2/2 स्क्वायर रूट इंटू 7/3 स्क्वायर रूट। बेसिकली ये दो क्वेश्चंस कह लीजिए कंबाइन उन्होंने कर दिए यहाँ पे। बट आपने डिवीजन से जो जज़र का साइन ख़त्म करना है, रेडिकल साइन ख़त्म करना है, उसके लिए प्रोसीजर कुछ ऐसे है। अभी एक लम्हे के लिए इस रकम को भूल जाइए, ठीक है, और ऐसे याद रखिए कि आपके पास एक ही रकम लिखी है, 2/2 का जज़र, 2/2 स्क्वायर रूट। तो आपने याद रखना है कि जो डिवीजन के नीचे आपके पास साइन है, रकम है, यानी 2 का जज़र, उससे आपने अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, दोनों रकमों के नीचे एक एक डिवीजन का साइन है, इसलिए वो दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको कहा कि एक रकम भूल जाइए और दूसरे के साथ आपने ये वाला स्टेप कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 7/3 स्क्वायर रूट, इसके साथ भी आपने सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना है कि 3 स्क्वायर रूट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इसको एक और अंदाज में भी कर सकते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर लें, वरना दूसरा अंदाज ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, वैल्यू है 2/2 स्क्वायर रूट इंटू 7/3 स्क्वायर रूट। मेरे ख्याल से ये वाली अप्रोच ज़्यादा ईजी रहेगी। तो 2 7 होता है 14, और क्योंकि ये दोनों रकमें स्क्वायर रूट के नीचे हैं, इसलिए आप इसका स्क्वायर रूट कंबाइन कर सकते हो। अगर एक रकम स्क्वायर रूट के बाहर होती और एक स्क्वायर रूट के अंदर होती तो फिर आप ऐसे ना लिख सकते। पर फिलहाल अगले स्टेप में ये बन जाएगा 14/6 स्क्वायर रूट। ठीक है, जिसको आप अपने पास से, जिस तरह आपने 2 और 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डायरेक्टली आप 6 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब ऊपर रकम उसी तरह बनेगी। जहन में रखिएगा कि ऊपर नीचे काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर काटना होगा तो समझिए ये इससे कटे या ये इससे कटे, डिवीजन में फिर भी रेडिकल साइन बाकी रह जाएगा। आपने एक्चुअली डिवीजन के नीचे से जज़र की अलामत ख़त्म करके उसे ऊपर लाना है। ठीक है, ऊपर बेशक हो नीचे ना हो बेसिकली। तो नीचे देखिए 6 और 6, जैसे ऊपर आपने जज़र के नीचे रकमों को इकट्ठा किया था, वैसे यहाँ पर भी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी ही रहेगी, 14 इंटू 6 स्क्वायर रूट। नीचे ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 14 इंटू 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सिर्फ 6, अकेला 6। तो अब आपके क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा कि डिवीजन के नीचे स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं रही, अकेला 6 लिखा हुआ है। बल्कि सॉरी, यहाँ एक स्टेप और हो सकता है, वो फिर ये आंसर यहाँ नहीं आया। ये 2 7 14 और 2 3 6, तो आंसर फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 इंटू 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा, 7 इंटू 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में ये दो पार्ट्स हैं, जिसमें से एक क्लास वर्क है, एक होमवर्क है। तो क्लास वर्क ही करा रहा हूँ, होमवर्क इंशाल्लाह आप लोगों से खुद हो जाएगा। वैल्यू है 12 स्क्वायर रूट माइनस 2, 12 स्क्वायर रूट माइनस 2, 2 पर भी स्क्वायर रूट है। ये वैल्यू एक ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरी वैल्यू है 20 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। 20 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप लोगों के दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो अगर आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ ऐसे है कि ये पहली वैल्यू
इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर ये वैल्यू 2 स्क्वायर रूट जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। सिर्फ समझाने के लिए स्टेप कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी स्टेप नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ कि पहली वैल्यू 20 स्क्वायर रूट -3, ये मैं अगले सफ़े पर शुरू कर देता हूँ बिकॉज यहाँ ज़रा स्पेस का इशू आ जाएगा, मुझे तंग तंग करके लिखना पड़ेगा तो फिर उसमें आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। मैं वैल्यू दोबारा लिख रहा हूँ, 12 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट और इनटू 20 स्क्वायर रूट -3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर रूट जी। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा देखिए प्लीज़, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 12 स्क्वायर रूट के साथ ये पूरी वैल्यू लिख ली आपने पहले, उसके बाद -2 स्क्वायर रूट के साथ दोबारा से ये पूरी वैल्यू लिख ली 20 स्क्वायर रूट -3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। याद रखिएगा ये स्टेप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे इसने मल्टीप्लाई होना है वो वहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है, ठीक है। अब ये 12 स्क्वायर रूट इस 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, और इसके बाद 2 स्क्वायर रूट जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। तो 12 जब 20 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नोट कीजिए कि दोनों वैल्यूज़ जो है वो, बल्कि चलें लिख लेते हैं फिर उसके बाद कर लेंगे। 12 स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर रूट आ गया, -3 नंबर है तो पहले लिख लेता हूँ, 2 स्क्वायर रूट के साथ 12 स्क्वायर रूट अलग से आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 20 के साथ आ गया और यहाँ 3 के साथ 2 स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है, साथ में ये वाला 2 स्क्वायर रूट भी आ गया, सही है। अच्छा, ये प्लस वैल्यू थी, शुरू में कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, ये प्लस वैल्यू थी, ये इस माइनस के साथ मिलके माइनस हो गई, ये माइनस वैल्यू थी तो बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो गई, क्योंकि जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट ओपन हो तो हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ये सारी वैल्यू देखें तो आपके पास जो है वो मतलब इनकी अगर फैक्टराइजेशन आप करें, ठीक है, 12 की 20 की, उसके बाद ये 12 और 20 तो वही हो जाएगा, सही है। तो 12 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल कम टू नो कि दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। उसके बाद 20 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 की फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 5। आप साइड पर आराम से कैलकुलेट करके उसके बाद लिख लीजिए, ज़ुबानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 20 की भी कर लेंगे, ठीक है, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। अच्छा, अब ये मैंने सिर्फ 12 स्क्वायर रूट लिखा है और 20 स्क्वायर रूट लिखा है, सही है। उसके बाद ये 3 लिख रहा हूँ, ये 2 स्क्वायर रूट लिखा है उसके बाद, और फिर 12 स्क्वायर रूट है तो 12 स्क्वायर रूट की फिर फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। ठीक हो गया जी। इसलिए ज़रा स्लो स्लो चल रहा हूँ, आप लोग ज़रा साथ साथ देखें और आप लोगों को समझ आए कि क्या हो क्या रहा है। उसके बाद ये -2 स्क्वायर रूट आ गया, माइनस का साइन दोबारा डाला मैंने, उस स्क्वायर रूट के साथ बहुत जुड़ गया था साइन, -2 स्क्वायर रूट, और 20 स्क्वायर रूट की फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब ज़रब की जगह ये निशान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पूरी लाइन में एक ही निशान इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आगे देखिए, आपके पास 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी की तरफ भी होना है, इसकी तरफ मैं यहीं पर इकट्ठा कर रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 को मैंने एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख लिया, ठीक है। जैसे हमने पहले बात पढ़ी हुई है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और सारे की कोई होल पावर हो तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाली दोनों वैल्यूज़ पर वो बाहर वाली जो पावर है वो आ जाती है। इसी तरह ये रूल भी हमने पहले पढ़ा हुआ कि दो रकमें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी पावर सेम हो तो हम उन दोनों को कंबाइन करके एक पावर के नीचे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये 2 स्क्वायर रूट को मिलाकर मैंने 2 इंटू 2 होल स्क्वायर रूट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 2 दो दफ़ा है तो इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 अकेला, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, फिर 2 का स्क्वायर और आगे 5 अकेला है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, 3 अकेला, ये 2 स्क्वायर रूट, ये फिर 2 का स्क्वायर हो गया, 5 अकेला, और ये 3 इंटू 2 पावर 2 हो जाएगा, 2 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया इसी तरह यहाँ पर, अब यहाँ क्या रूल अप्लाई हो रहा है कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, होल पावर है तो दोनों पर वो पावर अलग अलग हो जाएगी। 2 के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 के 2 ऊपर भी, 2 की पावर 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वैल्यू तो इसी तरह फिलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट और 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट।
इसी तरह ये वैल्यू भी इसी तरह लिख दी, लेकिन इसके ऊपर 2 के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट और 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट प्लस 3, ये स्क्वायर रूट क्रॉस हो चुका है तो सिर्फ 2 बच गया। अब देखिए ये स्क्वायर रूट भी क्रॉस हो गया, ये स्क्वायर रूट भी क्रॉस हो गया, स्क्वायर रूट का क्रॉस, स्क्वायर रूट क्रॉस, तो बाकी यहाँ बचा है 2, ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू फिर 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट इंटू सिर्फ 2, यहाँ से सिर्फ 2 बचा, और यहाँ से 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट है इंटू 2 है इंटू 5 स्क्वायर रूट है प्लस 2 3 जार 6 है, या 3 2 जार आप कह लीजिए 6 है, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट के बिना वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को दोबारा से आप एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख रहे हैं। बेसिकली रूल वही है जो बार बार अप्लाई हो रहा है कि होल पावर को कंबाइन कर रहे हैं या होल पावर को अलग अलग पावर को कंबाइन कर रहे हैं या होल पावर को आप सेपरेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो 2 2 जार 4 और 3 5 जार 15 स्क्वायर रूट अगले स्टेप में हम उसे लिख लेंगे इस तरीके से, अभी फ़िलहाल उसको मैंने ऐसे ही लिखा था। अच्छा, इसी तरह ये 3 2 जार 6 और 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6 और 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा, सही है। ये हमने ये वाली वैल्यू लिखी 3 2 जार 6 और 2 3 स्क्वायर रूट के नीचे। इसी तरह यहाँ पर 2 अकेला है और ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के नीचे हैं, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस 6, ये प्लस 6 तो वैसे ही रहेगा। अब किसी की भी ऐसी बेस वगैरह नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपस में प्लस माइनस हो सकता हो, तो इस वजह से ये आप लोगों का फाइनल आंसर बन जाएगा दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट का, ठीक है। पांचवा पार्ट जो इसका है, छठा पार्ट जो होमवर्क है, वो इसकी निस्बत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। नहीं होगा तो आप लोग प्लीज़ अपनी एफर्ट की हुई मुझसे शेयर कीजिएगा और मेरे से पूछ लीजिएगा आपको जो भी उसमें समझ ना आ रही हो तो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में भी आपके पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 होमवर्क है और 1 क्लास वर्क है, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन पहले करवाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू है तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1/4 माइनस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर भी सवाल वही है कि आपने मखरज को नातिक बनाना है। ऊपर सवाल लिखा हुआ था मखरज से जजरी अलामत को दूर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है मखरज को नातिक बनाइए। बात एक ही है, दोनों जुमलों का मतलब एक ही है, चाहे वो रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर था या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हो, दोनों बात एक ही है, यानी डिवीजन के नीचे आपका जज़र का निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रकम ज़ाहिर बात चेंज हो गई, वो रकम डिफरेंट अंदाज में थी, ये रकम डिफरेंट अंदाज में है, तो यहाँ पर सवाल भी डिफरेंट तरीके से शुरू होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि आप नीचे वाली रकम का बीच वाला साइन चेंज करके, यानी 4 माइनस 5 स्क्वायर रूट है तो 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट करके उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है। 4 माइनस 5 स्क्वायर रूट का बीच वाला साइन चेंज करके 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर तो 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन नीचे देखिए ये फार्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी हो या ए प्लस बी ए माइनस बी हो। आंसर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं फार्मूला आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेम रकम जो इधर लिखी है वही शुरू में है, फिर प्लस है उधर, इधर माइनस है, वहाँ जो लिखा है वही साइन वही रकम यहाँ लिखी हुई है। तो आपने दूसरी साइड बनानी है, यानी ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ 4 है, और बी का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा। बाकी आपके पास डिवीजन के ऊपर बचेगा 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट और नीचे बचेगा 4 का स्क्वायर यानी 16 और माइनस 5। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5, तो ऊपर आया हमारे पास 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट और नीचे 16 माइनस 5 अकेला, स्क्वायर रूट उसका क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू का तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो एज इट इज़ ही रहनी है। 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट, नीचे 16 में से 5 माइनस होगा तो यू विल गेट 11, जो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ये आसान सा क्वेश्चन आपने क्लियर किया हुआ होगा तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी। अब अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए सिलेबस फिर दोबारा से बता रहा हूँ, चौथा छठा और 8वां क्वेश्चन यहाँ से हमारा रहता है। चौथा हमारा होमवर्क भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो इसलिए मैं चौथा करवा रहा हूँ। छठा और 8वां आप लोग खुद करेंगे, और फिर यहाँ तीसरे क्वेश्चन के आखिर तक हमारी जो एक्सरसाइज है, जो तीसरे क्वेश्चन के आखिर तक हमारा काम है वो आज के लिए पूरा हो जाएगा। ये आप लोगों ने फिर अपने तौर पर होमवर्क और क्लास वर्क वगैरह पूरा करना होगा।
मैम से शेयर करेंगे। आप जिस दिन स्कूल आप आते हैं टेस्ट वगैरह के लिए, होमवर्क के लिए, आप मैडम से रब्ता करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों की 10th आर्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका ये एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। ये आपका आज का काम होगा। मैं अभी ये चौथा पार्ट करवा कर तो फिर उसके बाद काम आज के लिए ख़त्म करूँगा। 4th पार्ट लिख रहा हूँ मैं अपने पास, ये है एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट। तो अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगूँ। ये याद रखिएगा क्वेश्चन वही है, यानी डिवीजन के नीचे से डिनोमिनेटर से आपने उसे रैशनलाइज करना है, उसमें से रेडिकल का साइन रिमूव करना है, उधर से जज़र की अलामत ख़त्म होनी चाहिए। बटे के नीचे डिवीजन के नीचे आपके पास स्क्वायर रूट की अलामत ना आ रही हो, जज़र की अलामत ना आ रही हो, इतना सा आपका काम है, ठीक है। तो अब 1 मिनट के लिए आप ऊपर वाली रकम को भूल जाएं कि ऊपर कुछ लिखा हुआ है। आपने नीचे वाली रकम को देखना है, उसके बीच में प्लस है तो उसका साइन चेंज करके यानी माइनस करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ये इत्तफाक है कि जो कुछ इधर ऊपर लिखा हुआ था वही आपका मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, लेकिन याद रखिएगा दिस इज़ नॉट द रूल कि ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। रूल ये है कि नीचे वाली वैल्यू का बीच वाला साइन चेंज करना है, जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, यानी एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे ए से मल्टीप्लाई होता है तो होल स्क्वायर बन जाता है ए का, इसी तरह यहाँ पर भी इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे वही पुरानी लॉजिक कि ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। पुरानी लॉजिक से मुराद वो लॉजिक जो हमने इस क्वेश्चन में की है, ठीक है। तो ये वही फार्मूला आपका जो यहाँ पर अप्लाई होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पिछले सफ़े पर भी जो मैंने फार्मूला लिखा था वो मैंने ऊपर लिख दिया था। बेटर आप इस तरीके से साइड पर लिखेंगे तो आपको मतलब याद रहेगा कि इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, यानी यहाँ से जब यहाँ आए हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू पर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। मैं यहाँ पहले फार्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फार्मूला यहाँ अप्लाई होने वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2ab है तो माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू और इंटू वाई की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये सिंस बहुत नज़दीक हो गए, लेकिन याद रखिएगा ये स्टेप डिफरेंट है, उसका इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है कि यहाँ पर इस हमने वो फार्मूला अप्लाई किया है। नीचे ये स्क्वायर रूट से क्रॉस स्क्वायर रूट से क्रॉस तो बाकी बचा x माइनस वाई। इसी तरह ये ऊपर स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा, स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर बचेगा x अकेला y अकेला माइनस 2 इंटू एक्स वाई को हमने फिर एक स्क्वायर रूट के नीचे इकट्ठा कर लिया। जैसे बार बार पढ़ चुके हैं कि वैल्यू को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर रूट को सेम पावर होने की वजह से इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और नीचे हमारे पास बचा x माइनस वाई। अब अगर आपके जहन में ये आए कि ऊपर x है नीचे भी x है, क्रॉस हो सकता है, ऊपर y है नीचे भी y है, वो क्रॉस हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता या ऐसे ब्रैकेट होती और यहाँ मल्टीप्लाई होता और फिर ऊपर नीचे सेम वैल्यू होती x प्लस वाई तो हम पूरी वैल्यू क्रॉस कर सकते थे, वरना ऐसे प्लस माइनस हो रहा हो तो अकेली वैल्यू नहीं क्रॉस हो सकती, ठीक है। पूरी वैल्यू होगी इकट्ठी तो वो क्रॉस होगी, अकेली वैल्यू नहीं क्रॉस हो सकती। तो इसके साथ ये क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लीजिए अपने पास। पिछले क्वेश्चंस भी आप लोगों ने नोट करने हैं, जहां आपको प्रॉब्लम हो स्पीड की वजह से तो आप वहां वीडियो पॉज करके आराम से अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इशू ऐसा नहीं आएगा कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन स्पीड के लिहाज से प्रॉब्लम दे, क्योंकि आप वीडियो पॉज करने की फैसिलिटी तो किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इन क्वेश्चंस को तवज्जो से कीजिएगा, आपकी आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज मेरे मुताबिक हो जाएगी और कोई इनमें प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 के एंड तक सॉल्व हो जाता है मामला। उसके बाद हमारे ये 3 क्वेश्चंस बचते हैं, 5वां 8वां और 9वां, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। वो भी बेसिकली अच्छा ही किया मैंने, ज़्यादा क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि आगे जो ये 3 क्वेश्चंस हैं उसमें से काफ़ी कुछ मुझे करवाना पड़ेगा, तो वो लेक्चर भी आप लोगों का लंबा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखिएगा।